आप दूसरा छंद देखिए। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। विश्रांत मतलब थका हुआ, एकांत मतलब अकेले, करुणा में मतलब करुणा से युक्त। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि मधुर, थके हुए और अकेले जगत में तुम सुलझे हुए रहस्य के समान दिखाई पड़ रहे हो। अर्थात तुम मेरे लिए अपरिचित हो, इसलिए रहस्य हो, लेकिन तुम्हारे मनोभाव तुम्हारे मुख से स्पष्ट हो रहे हैं कि तुम हताश और निराश हो, इसलिए तुम सुलझे हुए से लग रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा मौन सुंदर और करुणा से युक्त है और तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने घेर रखा है। फिर से देख लीजिए। श्रद्धा मनु से कहती है कि मधुर, थके हुए और अकेले जगत में तुम सुलझे हुए रहस्य के समान दिखाई पड़ रहे हो। अर्थात तुम मेरे लिए अपरिचित हो, इसलिए रहस्य हो, किंतु तुम्हारे मनोभाव तुम्हारे मुख से स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए तुम सुलझे हुए से लग रहे हो। तुम्हारा मौन सुंदर और करुणा से युक्त है और तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने घेर रखा है। यहाँ पर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस पूरे का मनु पर आरोप है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, सुलझा हुआ रहस्य, रहस्य होता है वो सुलझा हुआ नहीं होता है, और जबकि यहाँ सुलझा हुआ रहस्य कहा गया तो यहाँ पर परस्पर विरोधी गुणों का एक ही में समावेश है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार। चंचल मन का आलस्य, चंचलता और आलस्य भी परस्पर विरोधी है, इन दोनों का एक ही में समावेश है, तो यहाँ भी विरोधाभास। तो दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में विरोधाभास अलंकार है, दूसरी लाइन में रूपक अलंकार भी है। भाषा यहाँ खड़ी बोली है, छंद श्रृंगार और रस भी श्रृंगार। तो पूरे श्रद्धा मनु में श्रृंगार छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये 4-4 पंक्तियों का ये श्रृंगार छंद है और रस भी यहाँ श्रृंगार होगा।